है मोहब्बतें सीरियल में आया बड़ा ट्विस्ट। आपको इस सीरियल में देखने को मिलेगा कि जो ये है मोहब्बतें में है एक ट्विस्ट आया बड़ा, जो कि आपको आगे का देखने मिलेगा, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे जो होती है मीका होती है, वो यहाँ पे एक लेडी को लेकर आती है, जो कि वो सोचती है कि इशिता को ये लेडी ही ठीक कर पाएगी। तो यहाँ पे दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो रोशनी और आदि होते हैं वो एक साथ दोनों बातें कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब ये दोनों बातें कर रहे हैं तो पीछे से क्या कहते हैं आलिया आती है, और आलिया इन दोनों को बातें करते हुए देखती है। तो आलिया कुछ अलग ही नोटिस कर लेती है। वो सोचती है कि आदि और रोशनी के बीच में कुछ ऐसा है, और आदि मेरे साथ से ज़्यादा रोशनी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है और मुझे भूल चुका है। उसे मेरे से ज़्यादा रोशनी में इंटरेस्ट है, लगता है ऐसा मेरे में इंटरेस्ट नहीं है। तो जब शगुन आलिया को अकेला देखती है तो शगुन वहाँ से आती है और आलिया के पास पूछती है, आलिया से कहती है क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो कोई इशू है तो मुझसे शेयर करो। तो जो आलिया होती है मम्मा बोलती है, मम्मा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं। तो कह रही है अगर कोई इशू है तो तुम मुझे बता सकती है। यहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है घर का सीन की जो सिमी होती है ये आती है, वो बाहर जब रूम से कमरे से तो देखती है उसके कमरे मतलब बाहर हॉल में पूजा चल रही होती है। तो बोलती है कि मेरे घर में कोई पूजा नहीं होगी, ऐसा कोई काम नहीं होगा, मैं इसे करने नहीं दूंगी। तो मीका जो जब देखती है कि सिमी यहाँ पे आ रही है पूजा बिगाड़ने के लिए, तो पहले वो सिमी से प्यार प्यार से बोलती है कि सिमी तुम इस मामले में मत बोलो, मैं सिर्फ एक पूजा करा रही हूँ जो कि मेरी अक्का के लिए है, और मेरी अक्का के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरी अक्का जल्दी ठीक हो जाए। तो सिमी चिल्ला के बोलती है कि मैं अपने घर में ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी और ना तुम्हें ये करने दूंगी, इससे पहले तुम कुछ और करो, मैं ये सब चीज़ें बिगाड़ दे रही हूँ और तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी। तो मीका जो होती है बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत भी मत करना पूजा का सामान उठाने की और पूजा का सामान जो है इधर से उधर करने की। तो जो सिमी होती है वो मानती नहीं है, वो सब बिगाड़ने के लिए शुरू हो जाती है। तो जो मीका होती है वो आती है, सिमी को पकड़ लेती है और सिमी से बोलती है कि अगर तुम्हारी हिम्मत हुई कुछ भी करने की, तो जो लेडी होती है वो मीका से बोलती है कि कुछ भी हो जाए दिया बुझना नहीं चाहिए, वरना बहुत सारी दिक्कतें पड़ जाएंगी इशिता जी को, इसलिए आप दिया बुझने मत दीजिएगा, जो जल रहा है इसको दीपक जलने दीजिएगा। और जो सिमी होती है अब उसका जब ये सुन लेती है कि दीपक नहीं बुझना चाहिए, तो उसका मेन मकसद यही होता है कि किसी तरीके से वो दीपक बुझा दे। तो यहाँ पे वो जो होती है रूही आती है सब बात सुनकर। तो रूही बोलती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मीका जो होती है रूही से बोलती है कि रूही बेटा ये जो दीपक है तुम अपने हाथ में ले रहे हो और इसे बुझने मत देना, क्योंकि सिमी जो है इसे बुझाना चाहती है और ये सब मैं अक्का के लिए कर रही हूँ। तो रूही बोलती है कि मुझे इन सब चीज़ों पर विश्वास तो नहीं है, लेकिन अगर आप कह रही हैं और हम इसी माँ के लिए पूजा है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो जो रूही होती है वो दीपक उठा लेती है और अपने हाथ में लिए रहती है और उसे जो है बुझने से बजाती है और बोलती है कि बुआ मैं अपनी इसी माँ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और इसे मैं बुझने नहीं दे सकती हूँ। अगर इससे मेरी इसी माँ ठीक होंगी या इसी माँ से रिलेटेड कोई चीज़ है तो मैं इसे बुझने नहीं दूंगी। तो वो लेडी बोलती है कि हाँ आपने अच्छा किया इसे बचा लिया, अगर ये बुझ जाता तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती इशिता जी को और ज़्यादा प्रॉब्लम करनी पड़ती। तो यहाँ पे इशिता और आलिया बाकी रमन और शगुन जो है घूमने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन इशिता जैसे ही चर्च देखती है उसको अजीब सा फील होने लगता है, क्योंकि रमन बोलता है नीचे उतर के आओ इशिता, चलो चर्च में चलते हैं, पूजा कर लेते हैं, कैंडल्स जला देते हैं। शगुन और आलिया भी बोलती हैं कि इशिता बाहर, शगुन बोलती है इशिता बाहर आओ, आलिया बोलती है अम्मा आओ, रमन बोलता है कि आओ बाहर निकलो चलते हैं पूजा कर कैंडल्स जला के आते हैं, चर्च आ गया। तो इशिता बोलती है कि आप लोग जाइए मुझे नहीं जाना है, क्योंकि अभी इशिता के बारे में इन लोगों को कुछ पता नहीं होता है। तो रमन ज़बरदस्ती जो है इशिता को बाहर निकालता है, इशिता से कहता है कि बाहर आओ और चलो चलते हैं, हम लोग यहाँ पे चर्च घूमने के लिए आए हैं और चर्च में कैंडल्स जलाने के लिए आए हैं, अपनी विश मांगने के लिए आए हैं, तो बिना चर्च घूमे कैसे जा सकते हैं। लेकिन इशिता का इन लोगों को सच नहीं पता होता है कि इशिता को आखिर हुआ क्या है, और इशिता के अंदर यहाँ पे एक साया आई हुई है। तो ये लोग जब चर्च के पास पहुँचते हैं, जैसे ही बेल सुनाई देती है वैसे ही इशिता जो है अपने कान बंद कर लेती है और इशिता बोलती है कि मैं इस आवाज़ को नहीं सुन सकती, मैं अंदर नहीं जा सकती, तुम लोग मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती मत करो, मुझे नहीं जाना है। तो शगुन बोलती है कि चलो जाना क्यों नहीं है तुमको, हम तुमको लेकर चलेंगे। तो शगुन बोलती है क्या हुआ है इशिता, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, तुमको समझ नहीं आ रहा है, ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे चर्च में पता नहीं क्या हो, इस तरीके से बिहेव मत करो, चलो हम लोगों के साथ। क्यों तुम ऐसे कान क्यों बंद कर रही हो, क्या दिक्कत है तुमको। तो रमन शगुन और आलिया जो होती है वो आगे बढ़ते हैं इशिता की तरफ, कहते हैं कि तुमको लेके चलते हैं, लेकिन वो ज़ोर से धक्का दे देती है शगुन को और शगुन को चोट लग जाती है। तो यहाँ पे आलिया और शगुन जो होते हैं शगुन बोलती है कि नहीं मेरा मतलब करो मत, चलो इशिता को देखते हैं कि वो कहाँ गई। तो ये लोग भागते हुए जाते हैं इशिता के पीछे पीछा करते हैं। जब यहाँ पे देखते हैं तो जो शमशान घाट होता है वहाँ पे इशिता आई होती है और इशिता को ये लोग देख कर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ इशिता आकर लेट जाती है। जैसे ही
इशिता, रमन और आलिया की नज़र पड़ती है उसके ऊपर, तो तुरंत तो ये लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि इशिता यहाँ पे आके क्यों लेटी है। तो जब देखते हैं तीनों के तीनों तो इशिता की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद इशिता वहाँ चुपचाप लेटी होती है, कोई रिएक्शन नहीं होता है उसका, सिर्फ लेटी हुई होती है और महसूस करती है जैसे कि वो अपने घर है। तो शगुन और आलिया बोलते हैं कि शगुन बोलती है, इशिता तुम यहाँ क्या कर रही हो? और आलिया बोलती है, अम्मा आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो इशिता बोलती है कि ये मेरा घर है और मुझे यहीं पे रहना है, मुझे यहीं अच्छा लगता है, ये मेरा घर है, आप लोग जाइए यहाँ से, मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से। दूसरी तरफ यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो ये रूही और मीका होती हैं वो पूजा कर रही होती हैं इशिता के लिए। लेडी बोलती है कि आप लोग अगर ये पूजा कर लेती हैं तो इशिता जी के जो थोड़ा बहुत है वो इशिता जी ठीक हो जाएंगी, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ करनी होगी। वो क्या काम होगा कि जो काली दाल होती है वो आपको गरीबों को दान करना पड़ेगा, तभी थोड़ा जो है प्रकोप कम होगा। तो जो सिमी होती है ये सारी बात खड़ी होकर सुन रही होती है और फिर सिमी का जो है बड़ा दिमाग लगता है। वो आपको आगे देखने को मिलेगा कि सिमी ऐसा कौन सा काम जो है बिगाड़ देती है इन लोगों का। पहले जो है लोग बोलते हैं कि किसी तरीके से आप गरीबों को लेकर आएँ। तो यहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आदि और रोशनी होती हैं, वो हीरा का डिमांड किया जाता है इन लोगों से कि अगर आप हीरा लेकर आएँगे तभी आपको रोमी जो है वापस मिलेगा। दूसरी तरफ यहाँ दिखाया जाता है कि रमन जो है मतलब इशिता बेहोश हो जाती है। जब इशिता को होश आता है तो इशिता बोलती है कि मैं कब से बेहोश थी, मुझे क्या हुआ था? तो जब शगुन और रमन ये देखते हैं कि इशिता को कुछ याद नहीं रहता है तो वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, पर इशिता, रमन और शगुन बोल देते हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ था, बस तो मैं ऐसे ही थोड़ा-सा स्ट्रेस था तो इसलिए बेहोश हो गई थी। यहाँ पे जो है ये लोग काली दान करते हैं और गरीबों को नीलू लेकर आती है। लेकिन जब सिमी बाहर आती है, सिमी बोलती है कि अरे आप लोग यहाँ पे क्या चीज़ दिया है इन लोगों ने आप लोगों को? तो बोलती है जो गरीब होते हैं वो बोलते हैं हम लोगों को काली दाल मिली है, लेकिन ये बोलती है अरे एक बार देख तो लो, ये काली दाल की जगह ये लोग कुछ और आपको दे रहे हैं, आपको खोल के देख लेना चाहिए कि आखिर ये आप लोगों को दे क्या रहे हैं, गरीब समझकर कुछ भी। तो जब वो खोलते हैं ये लोग तो उसमें कंकड़ और पत्थर निकलते हैं। तो जो गरीब होते हैं वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। सारे लोग जो हैं मतलब बोलने लगते हैं इन लोगों के ऊपर, कहते हैं आप क्या समझते हैं कि हम गरीब हैं तो क्या आप हमें कुछ भी दे देंगे? इतना भी मत करिए, अगर आपने हमें प्यार से नहीं बुलाया होता तो यहाँ हम कभी नहीं आते। फिर जो सारे लोग होते हैं वो धीरे धीरे निकालते हैं और सबके में कंकड़ पत्थर ये सब होता है। तो सिमी बोलती है देखा आप लोगों के साथ क्या कर रहे थे, अगर मैं बताती नहीं तो ये लोग ऐसे ही दे देते। तो वो लोग गुस्सा होकर यहाँ से चले जाते हैं और जो रूही और मीका होती हैं वो देखती हैं दरवाजे की तरफ, रूही बोलती है कि मैं जा रही हूँ। फिर उसके बाद नहीं जा, वो सिमी से बोलती है कि ये सब आप ही ने किया है ना, ये आपका ही काम है जो आपने किया है, आपको ये सब करने से क्या मिलता है, क्या ज़रूरत थी आपको ये करने के लिए? पूजा मेरी ऋषि माँ के लिए थी, आपको ने शांति से पूजा भी नहीं होने दी। और फिर जो है सिमी को सुनाकर वहाँ से निकल जाती है। और दूसरी तरफ यहाँ दिखाया जाता है दूसरा दिन होता है इन लोग का। शगुन, रमन और आलिया और इशिता तीनों लोग घूमने के लिए गए होते हैं। इशिता धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है यहाँ पे और ये लोग यहाँ पे होते हैं, देखते हैं इशिता को और खड़े होते हैं। इशिता जो है बाकी और सब चीज़ों जैसे पुल के पास जाने लगती है तो ये लोग सोचते हैं कि कहीं गिर ना जाए, फिर सेल्फी लेने के लिए बोलते हैं कि चलो सेल्फी ली जाए। तो यहाँ पे आदि और जो रोशनी होते हैं वो लोग यहाँ पे, हीरा इन लोग के पास होता नहीं है लेकिन ये लोग किसी तरीके से करते हैं और लेकर जाते हैं कि मतलब रूमी को किसी तरीके से बचा लिया जाए। यहाँ पे इशिता जो है बाकी सब चीज़ें देखने में इंटरेस्ट होती है। इशिता का जो मन करता है आइसक्रीम खाने का, तो जो वो जिसका साया होता है वो जो है इशिता के ऊपर हावी हो जाए इसलिए सोचती है। आइसक्रीम पार्लर वाले को, आइसक्रीम वाले को वो बेहोश कर देती है मार के और अपने हाथों से इशिता को आइसक्रीम खिलाना चाहती है ताकि इशिता के शरीर पे वो हमेशा के लिए हावी हो जाए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो गुंडे होते हैं वो रोमी को लेकर आए हुए होते हैं और बोलते हैं कि पहले तुम हमें हीरा दो तब तो हम तुम्हारे चाचू को छोड़ेंगे जो हीरा तुम्हारे पास है। और यहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है घर का सीन, जो मधु होती है वो बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं गरीबों को ले आती हूँ और जो उन लोग को दान कर दूंगी। यहाँ पे रमन, शकुन और आलिया जो होते हैं सेल्फी ले रहे होते हैं। इशिता यहाँ पे अपने में बिजी होती है बाकी सब चीज़ें करने में, लेकिन जो आइसक्रीम होती है तो शकुन यहाँ पे देखती है कि इशिता जो है कितना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है, को समझ नहीं आ रहा है। इशिता को अचानक से फिर से अजीब सी फीलिंग होने लगती है। तो वो रमन बोलता है कि क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या तुम्हें? तो इशिता बोलती है नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही, और वो उसे बैठी रहती है क्योंकि इशिता के अंदर साया आ जाता है। तो वो रमन को बहुत तेज़ से गुस्से से देखने लगती है। यहाँ पे सब लोग उसे ऐसे बिहेव करते हुए देखते हैं तो सबको बहुत वियर्ड लगता है और सोचते हैं कि अचानक से कैसे क्या हुआ। तो अंदर चर्च से फादर आते हैं, कहते हैं कि जो है इसके पास, इसको कोई प्रॉब्लम है, इसके अंदर ना कोई दिक्कत है, इसके अंदर कोई साया आया हुआ है। तो फिर वो फादर उसके हाथ पे रखते हैं, कहते हैं बच्चा ठीक रहो, आज के एपिसोड में इतना, आगे एपिसोड देखने